Hello, good morning. I'm going to discuss about regional planning in India. मित्रों, आज हम प्रादेशिक नियोजन के बारे में जानकारी अवगत कराएंगे। भारत में प्रादेशिक नियोजन किस प्रकार का होता है? जैसा कि नियोजन प्रणाली में 3 प्रकार का नियोजन होता है। एक प्रादेशिक नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन और अंतर्राष्ट्रीय नियोजन। हम प्रादेशिक नियोजन की बात करेंगे। राष्ट्रीय नियोजन और अंतर्राष्ट्रीय नियोजन के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक में हम नियोजन की बात की है। आज हम स्टेट रीजनल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस देश में प्रादेशिक नियोजन की संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी एक अवस्था है जिसमें प्रदेश की जनता को समतोल आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए प्रदेश में जो जनसंख्या रहती है उस प्रदेश में, जैसे कि महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, ऐसे स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन का ग्रोथ निर्माण करना, उसको डेवलप करना, उसको बैलेंस में रखना, यह स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है। इसमें प्रादेशिक नियोजन संपूर्ण देश का एक हिस्सा, किसी भी देश के संपूर्ण देश का हिस्सा, इसमें विशेष संस्थाओं की जानकारी, हमारे देश में एक विशेष संस्थाओं की जानकारी प्रादेशिक नियोजन में दी जाती है। विशेषतः भूप्रदेश, किसी भी भूप्रदेश का संसाधन और उस संसाधन की व्याप्ति, उस संसाधन में श्रम शक्ति की संरचना और संगठित बल प्रकट करके हमें उस भूप्रदेश का विकास करना और वहाँ के परिस्थितियों की विकास की जानकारी लेके उस नियोजन का तंत्र बनाकर, प्रादेशिक नियोजन का तंत्र बनाकर देश का आर्थिक विकास बढ़ाना, यह उद्देश्य होता है। विभिन्न प्रदेशों में विषमता पाई जाती है। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, भौगोलिक विषमता, कई प्रकार की विषमता, शैक्षिक विषमता। तो उसमें समतोल विकास करना बहुत जरूरी होता है और सूक्ष्म स्तरों पर आर्थिक नियोजन के माध्यम से उन स्थितियों का समतोल आर्थिक विकास करना, यह प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य होता है। विशेषतः किसी भी प्रदेश में नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस है, नैसर्गिक और एवं मानवीय संपत्ति का उपयोग करके किसी भी प्रदेश में, जैसे कि जनता को रोजगार निर्माण करके देना, यानी एखादे प्रदेश को रोजगार की संधियां उपलब्ध करना, कृषि का विकास करना, शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करना। तो इस प्रकार की नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट निर्माण करके उसका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाना, यह उद्देश्य भी प्रादेशिक नियोजन का होता है। प्रादेशिक नियोजन में विकास और वृद्धि अंतर्गत प्रकल्पों द्वारा, प्रदेश के सरकारों के योजनाओं द्वारा और अंतर्गत प्रकल्पों के द्वारा एक निश्चित विचार, एक निश्चित थिंक टैंक बनाकर उस प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास करना, यह उद्देश्य होता है। और सभी क्षेत्र में देखेंगे
तो आर्थिक नियोजन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आर्थिक नियोजन के माध्यम से विकास करना, सामाजिक विकास करना, भौतिक विकास करना, औद्योगिक विकास करना, विभिन्न संसाधनों द्वारा प्रदेश का आर्थिक विकास करना, ऐसे कई सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें इस बात की जानकारी रखनी होगी कि प्रादेशिक नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए, प्रादेशिक नियोजन में कौन सा महत्व होता है। साधन संपत्तियों का समान वितरण करना यह बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रदेश की सरकार अगर गुणवत्तापूर्ण अगर कौशल विकास करना चाहती है, मेरिट द्वारा विकास करना चाहती है, तो साधन संपत्तियों का समान वितरण होना बहुत जरूरी होता है। और साधन संपत्ति का समान वितरण प्रादेशिक नियोजन द्वारा और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए संपत्तियों का, साधनों का समान वितरण करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। दुर्बल प्रदेश का या दुर्बल स्टेट का विकास करना, यह भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रादेशिकवाद, किसी भी संघीय प्रादेशिकवाद निर्माण न होते हुए, किसी भी प्रकार का मतभेद या किसी भी प्रकार का भेद न निर्माण होके किसी भी भूप्रदेश में कृषि का विकास संपन्न होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारे देश में प्रादेशिक विषमता हर स्टेट में पाई जाती है, पूरे देश में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। और प्रादेशिक विषमता में कई प्रकार में जो जमीन है, भूभाग है, जमीन का जो भूभाग है वो भिन्न भिन्न दिखाई देता है। उसमें जनता का उत्थान निर्माण करने के लिए कृषि का भिन्न वितरण होना और कृषि के मात्रा में वहाँ उपज निर्माण करने के लिए रासायनिक सीड्स कहते हैं, या कई प्रकार की जल, जमीन, जंगल, इसमें आवंटन करने के पहले उसका प्रादेशिक नियोजन सरकार ने बनाकर उसमें डेवलप करना चाहिए। रोजगार में संधियां निर्माण करना, यह भी एक उद्देश्य उसमें होता है। तो उद्योग धंधों का या किसी भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का या बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण करके रोजगार की संधियां उपलब्ध निर्माण करना, यह प्रदेश के सरकारों का कार्य होता है। किसी भी प्रांत में जनसंख्या जब बढ़ती है, उस जनसंख्या का पलायन नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट में या अदर कंट्री में उस जनसंख्या का पलायन न करने के लिए सरकार ने भिन्न भिन्न तरह से प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से विकेंद्रीकरण, उद्योग समूह, उद्योगों का या औद्योगिकरण करने के पहले लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी होता है। और यह विकेंद्रीकरण रोजगार की संधियों में उपलब्ध करने के लिए कई प्रकार की खामियां, समस्याओं का समाधान, उस स्टेट में समस्याओं का समाधान, या हम कहते हैं कि उद्योजकता में जो बीमारीपन निर्माण होता है, जो बीमारीपन दूर करने की लिए ठोस उपाय करना भी जरूरी होता है। स्थानिक स्तरों पे रोजगार निर्माण करना, कृषि पर ज़्यादा बल देना, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, इस प्रकार की योजना बनाकर प्रादेशिक नियोजन सरकार ने ठीक करना जरूरी होता है, जिससे स्थलांतरण या लोगों का पलायन दूसरे स्टेट में न हो, इस प्रकार का कंट्रोल इसमें होना चाहिए। कौशल विकास को प्रेरणादायी होती है। प्रादेशिक नियोजन कौशल विकास को प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन निर्माण करने के लिए लाभदायी होता है। एक विस्तारित योजना, किसी भी भूप्रदेश में एक विस्तारित योजना बनाने के पहले
छोटे छोटे कस्बों में या गांव में या किसी प्रदेश में अगर विकास करना है तो भूप्रदेश का या भूमापन पद्धतियों द्वारा ठोस योजना बनाकर उसमें स्थानीय जनता को कौशलता या प्रेरक एजुकेशन या स्किलफुल एजुकेशन देना जरूरी होता है। और किसी भी प्रदेश में कौशल विकास करने की संधियां अगर प्रदेश में मिलती है तो वह व्यक्ति या वह जो समूह दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में पलायन नहीं करेगा, वो प्रादेशिक नियोजन द्वारा उसकी उन्नति होगी। इससे प्रादेशिक नियोजन में कई प्रकार के आह्वान हमें दिखाई देते हैं। इसमें प्रादेशिक नियोजन में जो आह्वान है उसमें हमें यह दिखता है कि प्रति व्यक्ति उत्पन्न का सबसे ज़्यादा अभाव दिखाई देता है, क्योंकि प्रदेश में लोगों की जैसे गरीब समूह, गरीब या मजलूम समाज बड़े पैमाने में प्रदेश में रहता है। तो उस दबे कुचले समाज को उन्नत के राह पर लाने के लिए उसको शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना होगा। तो प्रादेशिक नियोजन की सरकारों द्वारा उन मजलूम समाज को, दुर्बल समाज को उन्नत करने के लिए कई प्रकार की प्रदेश की योजनाओं को बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानर या डिस्ट्रिक्ट प्लानर के माध्यम से उस जिला नियोजन अधिकारियों द्वारा जिला का नियोजन करके प्रदेश उस जिला के रहने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं या व्यापार करने की सुविधाएं, जब भी उनकी नीड्स एंड वांट्स बढ़ती है उस नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की या डिस्ट्रिक्ट प्लानर की होनी चाहिए। इस प्रकार में हमें कृषि क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में काफ़ी खामियां दिखती है। ट्रांसपोर्टेशन, बड़े पैमाने में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा करना, बड़े पैमाने में हमें जल सिंचन प्रकल्पों की एक बढ़ोतरी करना है तो जल सिंचन पर ज़्यादा से ज़्यादा लक्षित योजना, एक एकाग्र ही योजना निर्माण करने की आवश्यकता होती है। तो जल सिंचन, जल जमीन जंगल को भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देके जल जमीन जंगल को भी सुरक्षित करने के लिए प्रादेशिक सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा ठोस उपाय करना चाहिए। इस तरह से प्रादेशिक नियोजन अगर होता है तो राष्ट्रीय नियोजन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, और राष्ट्रीय नियोजन, राष्ट्रीय विकास होगा तो आर्थिक सामाजिक वृद्धि होगी, कल्याण होगा और देश की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार का प्रादेशिक नियोजन बड़े पैमाने में हर एक देश में, हर एक प्रांत में होना चाहिए। थैंक यू।